कहने पे फिर मूढ़ता दे, भले ही सती शिरोमणि क्यों न सही, लेकिन पति की आज्ञा पर पति पर विश्वास नहीं है तो पतिव्रता नहीं कहला सकती। भले जीवन में कोई पुरुष दूसरा नहीं आया हो, लेकिन पति के पर विश्वास नहीं है तो पातिव्रत खत्म हुआ। और जब सतीत्व नष्ट होता है तब फिर अपराध पर अपराध बनते चले जाते हैं। माता सती साक्षात जगन माता भगवान भूत भावन शिव जी की अर्धांगिनी। पहला अपराध, पति के साथ जा रही है तो पति किसी का सम्मान कर रहे हैं, तेरी समझ में नहीं आ रहा तो भी उपेक्षा तो नहीं करनी चाहिए। नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन शांति से नकल ही कर दो, सम्मान करवे की भीतर ना करो जा रहे हो तो। पहला अपराध संत की उपेक्षा हीनता के भाव आए। दूसरा अपराध कथा नहीं सुनी। तीसरा अपराध भगवान स्वयं साक्षात पतिदेव शंकर जी पर विश्वास नहीं। जब उन्होंने भगवान श्री राम लक्ष्मण को बिलखते देखा सीता जी की खोज में और सच्चिदानंद कह के प्रणाम किया तो पति का अनुगमन कर लेना चाहिए था। पत्नी और संतान ये पिता की और पति की छाया होती है। जैसे हम कहीं खड़े हो जाएं अभी धूप में, ऐसे हाथ करेंगे तो हमारी छाया जहां हुई उसका भी ऊपर हाथ होगा। हम सिर हिलाएंगे तो वो छाया भी सिर हिला रही होगी। बबूल से कह दिया आम है, आंख बंद कर कह दे बोले आम है, तब माना जाएगा कि ये पति की छाया है। पिंड पजारो धुनकर डालो धुआं कर लो तेरो, ये फूट गई है, ये बबूल है जहां पे आम लटक रहे। आम बता रहे तो आम दिख रहा, तू कहे हम तो ना कह रहे आम बमूर है, चल तो दिखाओ। और भद्र तोड़ के दूतों में खींच के जब सवेरे कांटे घुस जाएंगे तो किचरी मारो पता चल जाएगी आम लगे कि कांटे लगे। ये बात सच है, लेकिन जहां श्रद्धा का विषय है, समर्पण का विषय है, वहां इसका कोई महत्व नहीं। पत्नी सही है कि बमूर को बमूर कहिए, आम मत कहिए, लेकिन नहीं, पातिव्रत धर्म और समर्पण ये कहता है कि बमूर को पति ने आम कहा है तो आम है प्रभु। असत्य को भी आंख बंद करके स्वीकार लेना, और चाहे कीच में ठाड़ो है और चाहे महल पे ठाड़ो है, छाया तो जैसे हम मटक रहे हैं वैसे मटक रहेगी। ये है स्वरूप। तो जगत माता सती अपराधिनी हो गई, पति के वचन पर विश्वास नहीं और राम जी के रूप में शंका कर बैठी। उसके बाद शंकर जी ने समझाया, फिर भी विश्वास नहीं। राम जी के रूप में शंका, फिर भी विश्वास नहीं। और अब आगे भगवान शंकर बोले अच्छा तुम्हें विश्वास न हारोगे कि भगवान है? बोले नहीं कहूं ना। बोले क्यों? बोले यूं, यदि ये अजन्मा अगोचर निराकार निर्गुण ये परमात्मा है तो पहले तो इनकी पत्नी को चुरा के ले ना जा सके। इतने सामर्थ्यवान है भगवान, इतने सामर्थ्यवान है, उनकी पत्नी कौन चुरा ले जाए? और फिर दूसरी बात, वे सर्वज्ञ, मान लो कोई रूठ के चली गई लड़की या काऊ के संग चली गई, कि कोई लिवाए ले गो के अपहरण है वो, मान लो गई साहब खोई गई, तो इन्हें पता होनी चाहिए कि इनकी पत्नी कहाँ है। यदि भगवान है तो माता का तर्क गलत नहीं है, लेकिन पातिव्रत में फेल हो गई, पति के वचनों पर विश्वास नहीं हुआ। तो भगवान शंकर का बोला अच्छा ठीक है, तुम्हें विश्वास ना है कि भगवान है, तुम्हारा तर्क हमने मान लिया कि इनकी पत्नी है, इन्हें पता होनी चाहिए पत्नी कहाँ है। ये ऐसे सामान्य मनुष्य की तरह क्यों बिलखते डोल रहे हैं, ढूंढते हुए अपनी पत्नी है। तो जाओ तुम, मैं जाए वृक्ष के नीचे बैठ लूं, बट वृक्ष के नीचे जब तक मैं हवा खा लूं ठंडी सी, अपने नादिया बाबा के संग
और तुम जाओ परीक्षा ले आओ। बोले हाँ जी ठीक है। भगवान शंकर ने कहा परीक्षा ले आओ। ना प्रभु मुझे परीक्षा ना है, गलती है कि मुझे क्षमा करो, मुझे आपकी बात पे विश्वास और मुझे काले न देनो का पुरुष थे तो परीक्षा ले जाऊंगा कि भगवान है तो कि वो आदमी है कि कोई और है। लेकिन नहीं मानी। भगवान बैठ गए वट वृक्ष के नीचे छाया मार्ग में और मैया दौड़ पड़ी। बोले हरि व मैया की हरे दैया। और दौड़ी दौड़ी झट आगे हो चली पंथ ते ही जे आवत नरभूप। सीता जी को रूप धारण करो और आगे थे वो तो छुम छुम मटकती चली आ रही। अब नकली रूप बनायो तो नकल असल से बिल्कुल सटीक होनी चाहिए ना। अब सीता जी देखी हो तब तो उनकी डिक्टो कॉपी बन जाती भैया। अपनी ओर से नकली तो नकली है भैया। अब नकली सिंह तो नकली सिंह ही है। वे वन में है और तपसी का वेश बना के गई है राम जी के साथ में। मैया से सबसे पहली भूल तो ये रह गई कि छामक छल्लो बन के गई सामने से आई सती माता। यदि वही तपस्विनी बन के आमती तो नेकाद बात बन जाती। अब सीता जी की शक्ल है, सीता जी को कद है बिल्कुल वही, हाव भाव सब वही है, लेकिन साड़ी वो नहीं है। क्यों? क्योंकि अत्रि मुनि के आश्रम में जब गई थी माता तो माता अनुसुईया ने पातिव्रत के उनको जो है नियम समझाए थे और दिव्य बसन भूषण पहराए जे नित नूतन अमल सुहाए माता सीता को। क्योंकि माता कई ने तो वहां आभूषण और दिव्य बसन जो राशि छाट वाली साड़ियां उतरवा ली थी और पीले वस्त्र धारण करा दिए थे। जाओ साधु बन के जाओ। वे वस्त्र पीले यहां माता अनुसुईया ने धरवा लिए जहां और वो ऐसे दिव्य चिन्ह में वस्त्र पहनाए जो न कभी मैले हो, न कभी धोने पड़े, न कभी फटे, न कभी गरे। और ये मान लो एक प्रकार से वो कवच था पातिव्रत का। माता अनुसुईया के बराबर सती कोई नहीं थी उस समय सृष्टि में। वो जो वस्त्र पहनाए थे मां सीता के चरित्र की रक्षा के लिए मानो कवच पहना दिया था कि वन में राक्षस बहुत घूमते हैं बेटी, तेरे को कोई अमंगल नहीं कर सकता, तेरा पातिव्रत नष्ट नहीं कर सकता। तो दिव्य वसन भूषण पहराए जे नित नूतन, नित नए मानो अभी प्रेस करके नए बन के आए हो और कलर भी चेंज होता रहे उनका। नित नूतन एक जैसा कलर नहीं और अमल मैले न हो और सुहावनी बहुत सुंदर लगे। ऐसे वस्त्र पहनाए थे माता ने। ये मैया सती को ध्यान ना रहे। वे वस्त्र कहां थे आम वैसे? वे तो लंका में गई पहन के बैठी है सुख वाटिका में। मैया भूल कर गई सती और पोल खुल गई। जैसे यहां सामने थे लक्ष्मण दीख उमाकृत बेशा। माता सती के उस नकली वेश को देख करके लक्ष्मण पहचान नहीं पाए। भैया भैया भाभी भाभी सामने आ गई। राम जी न हिले न डुले न कछु कही, गंभीर खड़े रहे। अब लक्ष्मण देखने लगे भैया का है वो? अब हाल तो रो रहे नो आंसू हे सीते पेड़ ते पूछे डोले सब का। और सामने तो भाभी आ रही है तो जने श्याम सुंगो चुप ठाड़े हैं ये तो। अब कबो सीता जी की ओर देखे लक्ष्मण जी को, भैया की ओर देखे राम जी की ओर, दोनों की ओर। उन्हें कोई रंजोगम नहीं होता, झूम करती चली आ रही। लक्ष्मण जी बोले कम ऐसा तो ना है, दो जने मुझे घुमा रहे हो, कछु लीला कर रहे हो। कछु बोल चुप रहे तो लक्ष्मण जी चुपचाप रहे। बोले होंगे थोड़ी देर में वाल क्लियर हो जाए सब रिजल्ट। हाँ वाल पेपर को रिजल्ट आउट होने के दिन ना लग रही। जैसे ही वो सीता जी नकली बन के वहां सती आई, राम जी बोल पड़े
जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, जोरी प्रणाम कीने प्रणाम, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम, ताहा समेत निज लीन लीन निज नाम। मैं अयोध्या नरेश दशरथ जी का बड़ा राजकुमार श्री राम माता सती के चरणों में प्रणाम करता हूं। लक्ष्मण जी बोले सती माता भैया काय हुआ तुम्हें कोठा पकड़े लाए, भाभी तो तुम सती माता कह रहे हो और प्रणाम कर रहे हो, तुम ठीक तो हो ना? राम जी ने लक्ष्मण जी को हाथ दबोच दियो, पकड़ के मसक दियो, चुप चुप। और फिर पहले अपना परिचय दियो, अयोध्यापति महाराज दशरथ का मैं बड़ा पुत्र राम, और ये मेरे छोटे भैया लक्ष्मण है। फिर कहा बोले कहे वो बहोरी कहा वृष के तू, कहे बहारी कहाँ रसी तू, विपिन अकेले फिर होके हे तू, मेरे अकेले तेरे फिर बोले बोला बाबा कहाँ छोड़ आई तुम उन्हें, और अकेली जा बन काहे भटक रही हैं? लक्ष्मण जी के मन में तो हुआ पोच चल रही कि भैया कुछ है वो दिखे, पर इस सती के भीतर के सब तारे खुले गए कि भाई बहुत बड़ी गलती करी है, तो राजकुमार के रूप में साक्षात नारायण परमात्मा है, ये मोह पहचान गए तो अपनी नहीं पहचान सके, ये तो कोई लीला है, बहुत बड़ी गलती भाई। अब क्या करो जाए? राम बचन मृदु गूढ़ सुने उपजाते संकोच, सती सभीत महेश पहे चली ही दे बड़ सोच। राम जी के गूढ़ वचनों को सुन करके माता सती को भारी संकोच हो गया, बादल फट गए। अब तो भीतर से भयभीत हुई कि अब मैं भोलानाथ है क्या बताऊंगी जाए के, हृदय में बड़ो सोच वे मुझे जरूर पूछेंगे और मैं झूठो बोल दूंगी, वे अंतर्यामी है जान जाएंगे, वे जब परमात्मा पहचान लेंगे तो मेरे झूठे ना जान पाएंगे का। अब तो मैया की धुकुर धुकुर हेवे लगी, मैं शंकर कर कहान माना, निज अज्ञान राम पर आना, जाए उतरु अब दईहम का, उरे उपजा अति दारुण दाहा, उरे उपजा अति दारुण दाहा। हाय हाय
बेटा पता नहीं बेटा, इस बाजे में क्या हुआ है यहाँ, ये बहुत तेज आवाज है। इसके बाद तो मैदानी बात पेटी है और पुराने रीड हैं हैं। दारी तो दबाई तो कितनी दबेगी यार, वहाँ माइक तो धरो भीतर वहाँ में, तब तो ना बोल रहा हूँ मैं। अब माँ सती जो है बहुत पीड़ित, मन में भारी भयभीत, अब क्या करूं मैं। मैंने शंकर का, मैंने अपने पतिदेव की बात नहीं मानी और अपना अज्ञान मैंने राम जी पे थोप दिया। सामान्य राजकुमार मान बैठी मैं, अब भोलानाथ को जाकर के क्या उत्तर दूंगी। उरुप जात दारुण दाहा, इतना भयंकर कष्ट, इतना भयंकर पीड़ा हो रही है, अब कैसे कैसे जाऊं और कैसे कैसे उनका सामना करूं। जाना राम सती दुख पावा, राम जी ने करेगा आगे बढ़ जाओ। राम जी ने समझ ली कि सती दुखी हो रही हैं, तब फिर अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके प्रभु ने उनको दिखाना शुरू किया। क्या? जिधर को देखें उधर को सीताराम दिखाई दें, इधर को देखें राम लक्ष्मण खड़े दिखाई दें, सामने देखें तो तीनों आ रहे हैं, सीता साथ में आ रही हैं। भयभीत हो गई, जिधर देखें उधर। नैन मूंद बैठी मगमाही, आंख बंद करके रास्ता में बैठ गई। अब कछु समझ में ना आ रही बात। राम जी मुस्कुराए, अपनी लीला हटाई, वही राजकुमार रूप में आ गए, आगे निकले, सती को बैठी छोड़ गए। तब सती जो है गई समीप महेश, तब हंसी पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कवन विधि, कहो सत्य सब बात। जैसे ही पहुंची भोलानाथ के पास, भोलानाथ बोले, कहो देवी जी ले आई परीक्षा, बताओ कैसे कैसे लगी परीक्षा। अब सत्य बोल रही हो, झूठ मत बोली हो, कहो सत्य सब बात। अब वो बात बन जाएगी, नहीं तो दूध में टाटरी गिरी, नींबू फिटकरी परे, ढिम्मा सो एक लंग, पानी सो एक लंग। सावधान कर रहे हैं भोलानाथ, कहो सत्य सब बात, सच सच कहो। मैया यहाँ झूठ बोल रही है। फिर जानते भे कि त्रिकालदर्शी हैं, त्रिकालज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, परमात्मा है, फिर वो झूठ बोल रही है, फिर वो छल कर रही है। ये बलिहारी या बुद्धि की। बोले ना कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, मैंने कहा चुना है केवल आपकी तरह ही प्रणाम करो। फिर झूठ बोले को अपराध है वो। अब झूठ बोल दियो, मैंने तो आपकी तरह प्रणाम करी। अच्छा, अरे बड़ी सुधरी है तुम तो, इमरती जलेबी तो ज्यादा हैं। देखो तो जब तो यहाँ कहे कोई नहीं मान नहीं, और माँ जाए कि हमारी तरह तो दंडोत प्रणाम करके चली आई तुम। अच्छा डटो, हम देखें तुम। झट भोला बाबा समाधि लगा गए। तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। जो कुछ करो सती ने सब जान लियो। ओहो, शंकर जी सोच में लगे, तो मैं सीता जी को माता मानता हूँ, राम जी को पिता मानता हूँ, उधर से राम जी इनको माता पिता मानते हैं, इन्होंने मेरी माँ का स्वरूप धारण कर लिया, ये मेरी पत्नी है। पत्नी नहीं हो सकती, ये तो माँ हो गई। अब जो अब करूं सती सन प्रीति, मिटाए भगत पथ होय अनीति। अब मैं सती से यदि पत्नी धर्म के हिसाब से बात करूंगा, व्यवहार करूंगा, तो भक्ति मार्ग मिट जाएगा, क्योंकि इसने मेरी माता का रूप बना लिया है
और माता के साथ पुत्र के द्वारा रति करने का अपराध जो लगता है वो मुझे लगेगा, इसलिए मैं अब सती से प्रेम नहीं करूंगा। परंतु परम पुनीतन जाए तज किए प्रेम बड़ पाप, परम पवित्र भी हैं, छोड़ते भी नहीं बनती, और प्रेम करने पे पाप, बहुत बड़ा पाप भी लगेगा। अब क्या करें? भोला बाबा की स्थिति, कबो कबो देवी जो है ऐसा धर्म संकट पैदा कर दें कि बेचारो आदमी न निगलवे को और न उगलवे को, ऐसो धर्म संकट ठाड़ो कर दें देवी माँ आदमी के सामने, बेचारो न निगलवे को न उगलवे को। अब क्या करें? त्यागते भी नहीं बन रही और स्वीकारते भी नहीं बन रही, क्या किया जाए? निर्णय कर लिया, बस यही तन सती भेंट मोनाही, शिव संकल्प कीन मन माही। संकल्प कर लिया भोलानाथ ने, अब इस शरीर से मैं सती को पति रूप से प्राप्त नहीं हो सकता। बेटा ये साई साई आवाज पीरो मेरी है, नाभि के भीतर तक वो कल छोड़ा तो दिखाएगा, बताएगा तो भाई तो इतना सेट है काय वो? भगवान शिव ने संकल्प कर लिया। जैसे ही संकल्प किया भोलानाथ ने, तुरंत आकाशवाणी हुई, जय हो, जय भोलानाथ की जय, महेश भली भगत दृढ़ाई। आपने भक्ति को दृढ़ कर दिया, स्थापित कर दिया। ऐसी प्रतिज्ञा आपके अतिरिक्त और दूसरा कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। आकाशवाणी सुनी सोई मैया के तो पैरन की धरती निकल गई। झट पीछे चल रही होले होले आए कि सोई भोलानाथ को हाथ पकड़ लियो। बताओ ना जी, आकाशवाणी काहे की कह रही है? तुमने कहा प्रतिज्ञा कर ली है ऐसी जो तुम्हारी प्रशंसा कर रही है? ये आकाशवाणी जय जयकार कर रही है तुम्हारी, हमें तो पता चले कछु। जो चतुर और विज्ञ पुरुष होते हैं ना, आज ना जीवन देखो पट्टे पी जाओ पूरे हो, हम पानी डाल दूं तो सर ठंडो हो जाएगी। भोलानाथ को हाथ पकड़ के मैया बोली, ना बताएंगे का है? बता दो का प्रतिज्ञा कर ली है तुमने? लोरी लोरी पुचर पुचर बता दो, कोई गलती है कि जो हम कहते तो कहा है? बता दो ना। सोना बता रहे? हाँ बता दो। तरह तरह से मैया पूछने लगी। भोला बाबा चुपचाप अपने चले जा रहे हैं। राम जी को नाम जपते 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 जपते, न तो कोई हाँ कही और न ना कही। चलते चलते कैलाश पर्वत आए और जाके बैठे। झट लगे कहन हरि कथार साला, प्यारी प्यारी कथा कहने लग गए। मैया बोली, ये तो उड़ा दी बात हमारी, ये तो बता ही ना रहे। जाते ही सन्मुख शंकर आसन दीना, बोले बैठ जाओ। रोजाना अपने बामांग में बैठाते थे
अपने बाएं अंग में बैठाते थे। हमारे यहाँ परंपरा है, हमारी संस्कृति का कोई जवाब नहीं है। देखिए नारी के कितने रूप हैं। नारी बेटी भी है, बहन भी है, पत्नी भी है, माँ भी है। ठीक है, तो इनके बैठने के स्थान भी हैं। कहाँ कहाँ बैठती है, पुरुष कहाँ बैठा था इनको? पत्नी का और बहन, उसका जो बेटी का और बहन का स्थान है, बेटी को गोद में बैठाया जा सकता है, और बहन है छोटी या बड़ी तो सीधे हाथ की ओर। कहाँ बैठाना चाहिए बहन को? बहन को भैया के हमेशा दाहिनी ओर, सीधे हाथ में बैठना चाहिए, और पत्नी को बाईं ओर बैठना चाहिए, सीधे हाथ पे नहीं, उल्टे हाथ की तरफ बैठना चाहिए, उल्टे हाथ पे आसन। तो जब भगवान कथा सुनाते थे, बैठाते थे, तो बाईं ओर ऐसे आसन लगा के बैठाते थे वहां, और कथा सुनाते थे ऐसे ऐसे बाईं ओर बैठी होती थी। और माँ का स्थान कहाँ है? सन्मुख, एकदम सामने। समझ में आ गई? माता जब बैठे बेटा के सामने, बेटा के पास में, तो सामने बैठे, और पत्नी बैठे तो बाईं ओर बैठे, और बहन और बेटी बैठे तो दाहिनी ओर बैठे। ज्यादा छोटी तो पापा एक उठापू बैठ जाएगी, कान पर चड्डू ले जाएगी, और पटरी पटर गालों ने पीट दी, टाँटे पीट दी, सबरे जुआन ने मार दी। ये स्थान है। तो कैलाश पे पहुंचते ही भोलानाथ ने सन्मुख शंकर आसन दीना, सामने आसन दिया, सोई मैया के फेस उड़ गए, बने वो पटरा। अब हम गए काम पे, अब हमें वो स्थान कभी नहीं मिल सके। माँ बहुत दुखी। ऐसे ही कथा कहते 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 भोलानाथ पता नहीं कब गड़प पह गए, एकदम समाधि लग गई, समाधि में लीन हो गई। एक दो दिन नहीं बीते, आप सुनोगे आश्चर्य करोगे। बीते संमत सहस सतासी, श्री राम नाम, हे राम श्री राम जय राम, राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानियो सती जगत पति जागे, जानो सती जगत पति जागे, जाय शंभो पद बंदन कीना, जय समुपद वंदन कीना, सन्मुख शंकर आसन दीना, सन्मुख शंकर आसन दीना, लगे कहन हाजी लगे कहन हरि कथा रसाला, लगे कहने हरे कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भये काला, दक्ष प्रदेश वाहे निकाला, दक्ष प्रजेश भये काला, दक्ष प्रदेश वाहे निकाला। समाधि टूटी 87,000 वर्ष बाद।
एक दो दिन ना बीते चले गए समाधि में। जैसे ही समाधि खुली, राम 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 हे राम मेरे प्रभु राम। मैया ने देखी कि हाँ भोलानाथ जग गए, दौड़ के आई और आके बोले अब तो गुस्सा शांत रह गई होगी, देखो जाए के तो जाए समुपद बंधन की ना, चरण वंदना करी, माथा टेक के दंडवत करी। झट भगवान ने सन्मुख शंकर आसन दीना, अपने आते आसन में शादी। बोले आओ विराज। बोले अब वो यहीं बैठेंगे हम? बोले हाँ, अब या पूरी जिंदगी में तुम यहीं बैठोगे, यहाँ नहीं बैठोगे। सन्मुख शंकर आसन और बैठो। अरे कौन बैठ जाए? बैठे कहा है, चल कथा सुना। झट कथा कहना शुरू कर दिया। पतो ही ये माथो मारेगी पूरे दिन ही। बताओ का प्रतिज्ञा करिए। वे बोले बातें पहले ही भोलानाथ ने कथा शुरू कर दी। और जब देखी कि कथा में रुचि ना ले रही तो राम जी की जय, सीता राम जी की जय, बोलो अंजनी कुमार हनुमान जी की जय, राम जी की जय, सीता राम जी की जय, बोलो अंजनी कुमार हनुमान जी की जय, बोलो अंजनी कुमार हनुमान जी की जय। मेरे काका ताऊ ऐसे टेसू से देख रहे, त्यारी मैया ने रोटी ना खाई हो, जो तुम पैदा भाई एक बूंद पानी ना पियो। अरे माटी की धोंदा हो, इतने बूढ़े तो तुम ना हो।